जोहार नमस्कार दोस्तों। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अगर महिलाओं को नौकरी चाहिए तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा, वहीं पुरुषों को 25 किलोमीटर पैदल चलना अनिवार्य होगा। जी हाँ, बता दें कि राज्य में अगर महिलाओं को वन विभाग में नौकरी करनी हो तो उन्हें 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वन विभाग ने झारखंड वन सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति व अन्य सेवा सत्र नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना वन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी की गई है। नियमावली की शर्तों के अनुसार उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा होना अनिवार्य होगा। उसे झारखंड वन सेवा के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक दिव्यांगता से मुक्त होना चाहिए। रतौंधी एवं फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे। उम्मीदवार की आयु अधिसूचना वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि इसी कैटेगरी में महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अन्य कोटि में पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की चौड़ाई बिना सीना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चंपई सोरेन को सीएम पद छोड़ने का फरमान, अब कल्पना को बनाएगा सीएम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा। जी हां, बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। दुबे ने कहा कि जेल में बंद हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी किया है और अब वो राज्य में नए सीएम के रूप में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बैठाना चाहते हैं। यही वजह है कि सीएम चंपई सोरेन 2 दिन से ना सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और ना ही पार्टी के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, पिछले 2 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी किसी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। सूचना अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उन्हें कल्पना सोरेन जी के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी किया है। सीता सोरेन जी, लोबिन जी और चमरा लिंडा जी ने निर्णय ले लिया है, खेला होबे। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। उन्होंने पोस्ट के जरिए खुलकर कहा कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन अन्य नेताओं के साथ मिलकर सत्ता का उलटफेर कर सकती है। बता दें कि हाल ही में सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की है और पार्टी ने उन्हें दुमका लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। एक दिन पहले ही सीता सोरेन का बयान आया है। उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। सीता ने कहा कि देवर देवरानी ने कभी संघर्ष नहीं किया, सत्ता तो इन्हें हमने थाली में परोस कर दी है। झामुमो की दूसरी सूची जारी होते ही पार्टी में मचा घमासान। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी सूची जारी होते ही पार्टी में घमासान मच गया है। यह घमासान राजमहल और शिवभूम सीट के प्रत्याशियों को लेकर है। पहले से बगावती तेवर में चल रहे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहते बिना इस्तीफा दिए राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के संघर्ष की पार्टी को बचाना है। हाँ, अगर पार्टी चाहे तो मुझे निकाल दे, मगर मैं झामुमो नहीं छोड़ूंगा। आज बुधवार को रांची में विधायक आवास में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में लोबिन ने ये बातें कही। लोबिन हेम्ब्रम ने सोरेन परिवार के खिलाफ जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दुर्गा सोरेन के
निधन के बाद उनके छोटे भाई हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी बनाया गया, उसी प्रकार हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बसंत सोरेन को उत्तराधिकार मिलना चाहिए था। आखिर कल्पना को किसने उत्तराधिकारी बनाया? लोबिन ने सवाल उठाया है कि आखिरकार पार्टी और परिवार में चल क्या रहा है, कौन लोग पार्टी और परिवार चला रहे हैं, यह बड़ा मुद्दा है। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि दुर्गा सोरेन के निधन के बाद भले ही सीता सोरेन को उनकी सीट से 3 बार टिकट देकर विधायक बनाया गया, मगर क्या बड़ी बहू होने के नाते उन्हें सरकार, परिवार और संगठन में उचित जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर उन्हें मंत्री बना दिया जाता तो क्या हो जाता? कहीं न कहीं खुद को उपेक्षित महसूस किया और पार्टी छोड़ दी। घर की रंगाई पुताई के लिए मिट्टी लेने गई महिलाओं पर गिरा टीला, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। जी हाँ, बता दें कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घर आंगन की लिपाई पुताई को लेकर सफ़ेद मिट्टी की खुदाई करने गई ग्रामीण महिलाओं की टोली के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मिट्टी के कटाई के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा गिरने के बाद उसके अंदर 3 महिलाएं दब गई। इस घटना के बाद 4 और महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई है। बता दें कि उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद कोहराम मच गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल दहला देने वाली ये घटना पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतिहाना पंचायत के धर्मपुर गांव की है। हादसे की शिकार हुई महिला की पहचान मंजू किस्कू, सुशीला सोरेन, आलो मोनू टुडू के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान रायमणि हासदा, सलीमा टुडू, कुमारी मुर्मू और छीता मुर्मू के रूप में हुई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सरहुल पर्व से पूर्व बनिया कुंदर गांव की ग्रामीण महिलाएं घर की लिपाई पुताई के लिए चिकनी मिट्टी लेने के लिए धर्मपुर गांव गई थी। मिट्टी खुदाई के दौरान एकाएक मिट्टी की चाल धंसने की वजह से महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई। वहां मौजूद लोगों ने 4 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 3 महिलाओं की दबकर मौत हो गई। शराब टेंडर घोटाले में झारखंड सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान को दी चुनौती। जी हां, बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में शराब के थोक और खुदरा बिक्री के टेंडर में गड़बड़ी की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए लंबित है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित कर दी। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर प्रार्थी और उनके वकील की साख पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों का नाम जनहित याचिका से हटा दिया था। कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई जारी रखने की बात कही थी। हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान को लेकर सुनवाई किए जाने को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।